त्रिपुरा हिंसा के दौरान जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी उसे प्रशासन नकारने पर लगा हुआ था। मुस्लिम तंजीमों ने त्रिपुरा का दौरा किया और जब तस्वीरें सामने आई तो सच सबके सामने था। और इसी पर हमसे बात करने के लिए नवेद हमीद साहब मौजूद हैं। नवेद साहब, किस तरीके का मंजर त्रिपुरा में आप लोगों ने देखा, क्योंकि प्रशासन उन तस्वीरों को झुटलाने पर लगा हुआ था, ये बताने पर बार बार उतारू था कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी, मस्जिदों को जलाया नहीं गया, ना दुकानों को लूटा गया है, ना जलाया गया। किस तरीके का मंजर त्रिपुरा में था? देखिए, त्रिपुरा की सरकार को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी गलत बयानी और झूठ को बहुत जल्दी एक्सपोज कर दिया जाएगा। पूरा इंटरनेशनल प्रेस ने, जिसमें बीबीसी भी था, CNN भी था, अल जज़ीरा भी था, उसका नोटिस लिया और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर जो चीज़ें वायरल हुई उसने त्रिपुरा सरकार को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। उसके पास 10 दिन के बाद, 11 दिन के बाद इस बात को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि हाँ, कुछ वायलेंस हुआ है। और दूसरी स्टेज में उन्होंने कहा कि इंटेंसिटी बहुत कम है। इंटेंसिटी कम से मुराद शायद वो उतने बड़े पैमाने पर वहाँ वायलेंस करना चाहते थे जितने बड़े पैमाने पर वो गुजरात में या उत्तर प्रदेश में या और दूसरी जगहों पर करते रहते और किया है। इंटेंसिटी इसलिए उसकी कम है त्रिपुरा में कि त्रिपुरा जो है, इट्स अ पीसफुल स्टेट। इट हैज नो मेजर हिस्ट्री ऑफ कम्युनल स्ट्राइफ इन इट। 92 के बाद एक छोटा सा वाक़या हुआ था, बस वो तो एक वाक़या है थोड़ा सा, मस्जिद गिरने के बाद। ये बात समझनी चाहिए कि त्रिपुरा में जो बंगाली नज़ाद मुसलमान हैं वो बांग्लादेशी नहीं हैं। They are residents of Tripura since last more than 100 years, who were invited by the राजा, जो त्रिपुरा के राजा थे, उन राजाओं ने इनको इनवाइट किया था ज़राअत करने के लिए, खेती बाड़ी के लिए, जो कोई हिली एरिया है वहाँ पर। इस पूरे जो प्रकरण हुआ है, उस पूरे प्रकरण का एक साफ मैसेज था, एजेंडा था, मैसेज नहीं, एक एजेंडा था कि वो मुसलमानों के अंदर खौफ हरास पैदा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मुसलमान सड़क पे आके रिटेलिएट करें। वो चाहते थे कि इसका एक पैगाम पूरे नॉर्थ इंडिया में जो इलेक्शन होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, उसमें जाए ताकि पोलराइजेशन हो। मुसलमान ने अमन अमान कायम रखा, मस्जिदों पे हमले हुए, कुरान पाक को जलाया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियाँ की गईं, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान खामोश रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि त्रिपुरा में अमन अमान कायम रहे और वहाँ के रहने वाले मुसलमानों का और ट्राइबल्स का और दूसरे जो मेजोरिटी, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो है त्रिपुरा के शहरियों की, उनका तशद्दुद की राजनीति में यकीन नहीं है। ये बड़ी अहम बात है। तो जो उनका एजेंडा था वो तो फेल हुआ है, इसमें कोई दरार नहीं। क्योंकि सर, उनका एजेंडा तो कहीं ना कहीं फेल हुआ है, क्योंकि उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि तस्वीरें सामने आ जाएंगी। 4 वकीलों की टीम भी वहां पहुंची थी, एडवोकेट एहतशाम, एडवोकेट अंसार इंदौरी, मुकेश और श्रीवास्तव। उन लोगों के ऊपर UAPA लगा दिया गया ये कहते हुए, और UAPA वो धारा है जो देशद्रोह के अंतर्गत आती है, आतंकवादी घटनाओं के तौर पे आती है। तो किस तरीके से देखते हैं जो तंजीमें, अगर मुस्लिम तंजीमें आवाज़ उठाती हैं तो कभी NIA, कभी पुलिस का डर दिखा करके उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है, और जो एडवोकेट सड़कों पर उतर करके हकीकत दिखा रहे हैं उनके ऊपर UAPA लगता है, और पत्रकार अगर चले जाएं तो उनके ऊपर भी इसी तरीके के आरोप लगा दिए जाते हैं। तो किस तरीके से देखते हैं,
कहीं ना कहीं पूरे समुदाय को डराने की कोशिश है कि अगर आवाज उठाओगे तो आपके साथ ऐसी ही डिक्टेटरशिप के तहत काम किया जाएगा। देखिए, सिर्फ समुदाय के खिलाफ काम नहीं है, ये भारत की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को दबाने का पूरा अमल है। जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी, उनके खिलाफ जो धमकी दी है यूएपीए के कानून को इस्तेमाल करने की, अगर 10 तारीख को वहाँ नहीं हुए, ये जो मसीहुज़्ज़मा अंसारी को वहाँ पर 2 घंटे पकड़ के रखा गया और फिर जब वो वायरल हुआ, उनका डिटेंशन, अरेस्ट तो नहीं किया था, डिटेंशन किया था। जब दिल्ली से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों ने, त्रिपुरा प्रेस क्लब के जिम्मेदारों ने जाके पुलिस वालों से वहाँ बात की तो ये एक्सपोज वहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का बुरी तरह से उनका एजेंडा नाकाम हुआ। फासिस्टवादी जितनी भी फोर्सेस होती हैं, उनकी सबसे बड़ी दुश्मन आज़ाद प्रेस होता है। उनका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो जो सिविल सोसाइटी का जागरूक तबका होता है वो होता है। उनका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो जिस कम्युनिटी के ऊपर, वो जिस कम्युनिटी को प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, दमन करना चाहते हैं जिस कम्युनिटी का, उसके जिम्मेदार तबका जो है उसका भी दुश्मन होता है। तो त्रिपुरा एडमिनिस्ट्रेशन ने, त्रिपुरा पुलिस ने इन तीनों तबकों के खिलाफ कार्रवाई करके ये साबित कर दिया कि वो असल में नॉर्थ ईस्ट में फासीवाद के नुमाइंदे हैं। क्योंकि इस तरह अगर त्रिपुरा की घटना की बात की जाए तो एडवोकेट अंसार इंदौरी से भी हमने बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि जब उनकी टीम वहां पहुंची थी तो पुलिस प्रशासन का रवैया ठीक नहीं था। उनसे ये बार बार पूछा जा रहा था कि आपको इजाजत लेकर के आना चाहिए था। क्या आप लोग जब दौरे पर गए तो आपके साथ पुलिस प्रशासन का किस तरीके का रवैया था? त्रिपुरा कोई बांग्लादेश का हिस्सा है जो वहाँ वीज़ा चाहिए जाने के लिए, या अमेरिका का हिस्सा है, या त्रिपुरा का एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को कुछ ये इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट समझता है? भाई इजाज़त तो जब लेके जाएंगे ना जब कोई सोवरेन स्टेट होगी, आज़ाद मुल्क होगा या किसी दूसरे मुल्क का हिस्सा होगा। किसी भी भारतीय को किसी भी जगह जाने की पूरी इजाज़त है, और अगर जुल्म होता रहे उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाएं तो ये पॉलिसी जो है इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, सीधी बात है। क्योंकि इस तरह हमने ये भी देखा कि दिल्ली दंगे के दौरान भी तस्वीरें सामने आई थी, मस्जिदों को निशाना बनाया गया, त्रिपुरा में भी मस्जिदों को निशाना बनाया गया। और अगर दिवाली के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ की भाषण की बात की जाए तो खुल करके कहते हैं कि पिछले की सरकारों में कार सेवकों के ऊपर गोलियां बरसाई गई थी, अब कार सेवकों के ऊपर पुष्प बरसाए जाएंगे। क्या खुला अल्टीमेटम है उन लोगों को कि आप नफरत फैला लिए, हम आपके साथ खड़े हुए? देखिए, उनकी राजनीति का हिस्सा जो कुछ उन्होंने कहा, द्वेष की राजनीति को अगर वो छोड़ देंगे तो सत्ता से मीलों दूर हो जाएंगे। तो उनकी राजनीति पर मुझे कोई तबसरा नहीं करना। नावेद हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने त्रिपुरा हिंसा के दौरान किस तरीके का मंजर था उसे आप लोगों के सामने रखा।